हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने प्रोबेबिलिटी के सेकेंड टॉपिक के बारे में, दैट इज़ योर डाइस केस। एंड यू नो डाइस केस जो होता है, यू एवरीवन नोस डाई होता क्या है हमारे पास। डाई इज़ अ क्यूब जिसमें हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, यू नो दैट। और ये 6 फेसेस में हमारे पास 6 नंबर होंगे। अब ये 6 नंबर कौन कौन से होते हैं, उनमें से 3 नंबर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 ही फेसेस नज़र आ रहे हैं मुझे। सो आई एम मेकिंग हेयर 1, 2 एंड 5। तो इस तरह से हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं, जिनमें नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास, 1 से लेके 6 तक होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जब हमारे पास एक डाई आता है, कितना डाई आता है, 1 डाई। तो जब भी आपके पास एक डाई आता है उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और कौन सा होता है, 6 होता है। ठीक है, लेकिन जब आपके पास 2 डाइस हो जाते हैं, ठीक है, एक डाइस में बनेंगे इतने केस और 2 डाई में आपके पास कितने केसेस बनते हैं, आपके पास टोटल केसेस बनते हैं 36। ठीक है, अब ये कैसे मालूम चलता है हमें, यू हैव टू रिमेंबर दिस 6 की पावर n। हाउ यू गेट आउटकम्स कितने आते हैं हमारे पास, रिमेंबर दैट टोटल आउटकम्स हमारे पास होते हैं 6 की पावर n। और जहाँ पे n क्या होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाई। ओके, सो यू नो 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। तो हमारे पास एक डाइस में 6 केस होते हैं और 6 की पावर 2 36 होता है, तो इसलिए हमारे पास केसेस कितने होंगे, 36 केस हो गए। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपके पास 3 डाइस हो जाए तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास 3 डाइस हैं तो आपके पास उस केस में कितने केसेस हो जाएंगे, 6 की पावर 3 हो जाएगा। तो 6 की पावर 3 यू नो कितना होता है, 216 होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब जाके हम लोग बनाएंगे किसके बारे में, हम लोग बनाएंगे अब नेक्स्ट, जो कि हमारे पास 2 डाइस का केस। 2 डाई के लिए हम लोग टोटल केसेस कितने होते हैं, 6 की पावर 2 होता है, दैट इज़ योर 36 केसेस होते हैं। और ये 36 केस हमारे पास कैसे होते हैं, आइए इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको रिमेंबर दैट 1,1 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट क्या होगा, 1,2, देन 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। सिमिलरली 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। इसी तरह से 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। इसी तरह से हो जाएगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी तो आई हैव रिटन दिस, री रिटन दिस। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। इसी तरह लास्ट आ जाएगी हमारे पास 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और लास्ट आ जाएगा हमारे पास 6,6। ये टोटल 36 केसेस हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। अब इन 36 केस में व्हाट यू हैव टू नोट दैट कि ये 36 केस में कुछ नंबर्स हैं हमारे पास और जो कुछ केसेस हैं वो यू हैव टू रिमेंबर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहला केस जो आता है वो क्या होता है, डबलेट का केस। किसका आता है हमारे पास, डबलेट का। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबलेट। डबलेट का मीनिंग ये होता है कि हमारे पास कि नंबर्स ऑन बोथ डाई इज सेम, ये मतलब होता है डबलेट का। अब डबलेट दिखते कैसे हैं, हमारे पास एक आएगा 1,1, एक आएगा 2,2, एक आएगा 3,3, एक आएगा 4,4, एक आ जाएगा 5,5 और एक आ जाएगा हमारा 6,6। तो टोटल कितने डबलेट होते हैं हमारे पास, 6 डबलेट होते हैं। तो अगर आपको पूछता है कि क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द डबलेट कितनी आती है हमारे पास, वो देख लेते हैं हम लोग। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो पी ऑफ डबलेट कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये 2 डाइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 6 होते हैं हमारे पास केसेस फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 36, कैंसिल होके 1/6 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि हमें वो वाले केसेस बताने हैं जिनमें डाइस का जो टोटल सम है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है। तो अपने सैम्पल स्पेस की तरफ दौड़ते हैं। तो ये रहा हमारा सैम्पल स्पेस। इधर 7 वाले केसेस देख लो कौन कौन से हमारे पास, 7 वाले केसेस अभी देखते हैं हम। ओके, किस किस में 7 आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए। डायगनली यू कैन ईजिली फाइंड
जो 7 आ रहे हैं। तो देखिए डायगनली मैंने फाइंड किए 1 2 3 4 5 6, तो कितने केसेस आ रहे हैं मेरे पास? 6 केसेस आ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 6/36 हो जाएगा, जिसको तुम फिर से कैंसिल करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 1/6 आ जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ हम लोग, जिसको बोलते हैं सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल टू जस्ट से 8 लिया। सम कितना आ रहा है हमारे पास? 8 आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं कितना है। तो अगेन अपने सैम्पल स्पेस की तरफ बढ़ेंगे, इस बार सैम्पल स्पेस में 8 वाले चाहिए। तो 8 कौन सा आ रहा है? देखो 6 और 2 8 होता है, 5 और 3 8 होता है, और देख लीजिए डायगनली फिर से मिल रहे हैं। इस बार केसेस कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका हमारे पास? ये आ जाएगा 5 फेवरेबल हो जाएंगे, और टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 36 होते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखते हैं 6 comes on either die। इसका मतलब क्या होता है? हमें 6 चाहिए किसी भी डाई पे। ठीक है, 6 कम ऑन आइदर डाई, दोनों में आएगा, वो भी काउंट करना है। तो ध्यान से देख लीजिए किस किस में 6 आ रहा है हमारे पास। अभी देख लेते हैं हम लोग इसको। ओके, तो 6 हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है देख लीजिए। वो वाले केस, सबसे पहला केस ये आ गया, 1 केस हो गया, 2 केस हो गए, 3 केस हो गए, 4 केस हो गए, 5 केस हो गए, 6 केस हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, तो 11 हो गए। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने आ गए? ग्रीन से किया और मैंने 11 आ गए। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 डिवाइडेड बाई टोटल, दैट इज़ योर 36। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से हमारे पास आए। तो इसी तरह से हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं डाइस में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो फिलहाल के लिए इस मैं वीडियो को इतना ही रखूँगा, शॉर्ट ही रखूँगा, ताकि आपको जल्दी से कोई दिक्कत ना हो और वीडियो शॉर्ट रहे और कंसेप्ट जल्दी से पता लग जाए। ठीक है, सो आई होप you like this video. You can share this to your friends and subscribe it if you are new to this channel. Thanks for watching and have a good day. Thank you all.